आज मैं लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करूंगा, जिसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन पेपर में आपको कन्वर्जिंग लेंस ज़्यादा मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस कम यूँ बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस ज़्यादा बोलेंगे। दोनों का मतलब एक ही है। फोकल लेंथ जब निकालने जाओगे तो ये याद रखना, मैं उसके पूरे पॉइंट्स बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या रहती है? ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी फोकल लेंथ नेगेटिव मत ले लेना। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती ही नहीं है। हर क्वेश्चन में हमें क्या लेना? प्लस साइन लेना, प्लस एफ। अब इसके केसेस हैं, मैं केसेस नहीं बता रहा हूँ आपको, मुझे मालूम है आपको केस पता है। मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कहाँ रहता है और मैग्नीफिकेशन कैसा रहता है। मैग्नीफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट समझ गए आप तो इसके न्यूमेरिकल दो दो मिनट में बना दोगे, बहुत आसान हो जाते हैं। तो थोड़ी देर देखो, मैग्नीफिकेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल 2 मिनट में बनेंगे आपसे, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। पहला केस देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आता है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो रेज इन्फिनिटी से आती हैं, तो वो कहाँ जा कन्वर्ज होती हैं? फोकस से कन्वर्ज होती हैं, ये हमें पता था, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव लोगे। वैसे कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव डालना है। न्यूमेरिकल की बात बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18 -17 ऐसा लिखोगे। दिया भी है, अगर उसने 18 सेंटीमीटर लिखा है तो आप उसको -18 लिखोगे। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है। इसमें इमेज डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इमेज बिहाइंड द लेंस बन रही है, लेंस के पीछे बन रही है। मैग्नीफिकेशन ज़ीरो रहता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बनती है। पॉइंट साइज इमेज का मतलब हो गया जीरो साइज की इमेज बनती है। तो हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन एच करते हैं जब, तो हाइट ऑफ इमेज तो ज़ीरो हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, 1 2 3 कोई भी वैल्यू डाल दो, तो आंसर कितना आना है? ज़ीरो ही आना है। तो फर्स्ट केस में मैग्नीफिकेशन क्या लोगे आप? ज़ीरो। सेकेंड केस देखो, बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 का मतलब क्या हो गया? आपने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा है, यानी देखो इन्फिनिटी से हम पास लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेंस के पास ला रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आ रहे हैं, याद रखना, और इमेज का डिस्टेंस दिमाग में रखना, ऐसे दूर भागता है लेंस से। कैसे होगा अभी मैं वो बताते जा रहा हूँ। तो देखो अभी आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया? बियॉन्ड सी रखा। तो इमेज कहाँ बनती है? इसकी इमेज बनती है बिटवीन एफ और 2f के बीच में बनती है, और छोटी बनती है, डिमिनिश साइज बनती है। यह मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज कम रहती है, साइज ऑफ इमेज, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उससे बड़ा रहता है। तो इसका मतलब है आपका जो मैग्नीफिकेशन रहेगा वो हमेशा क्या रहता है? साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/2 1/3 1/4 ऐसा आंसर निकलेगा। लेकिन ये मैग्नीफिकेशन पूरा राइट नहीं है। ये मैग्नीफिकेशन में माइनस साइन लगता है। क्यों लगता है माइनस साइन? याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव रहता है। क्यों नेगेटिव रहता है? क्योंकि फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ। फॉर्मूले में एक और रहता है, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, v/u भी लिखते हैं हम लोग। v क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। कॉन्वेक्स लेंस में v पॉजिटिव रहता है 90% केसेस में, सिर्फ 10% केस, लास्ट केस में नेगेटिव रहता है। नहीं तो देखो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है, तो v क्या निकलेगा आपका? पॉजिटिव निकलेगा। और अपना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? सामने, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? नेगेटिव। प्लस माइनस के कारण क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस साइन जो लगता है ना मैग्नीफिकेशन में, ये इसलिए लगता है। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। लेकिन और ये 1/2 1/3 1/4 क्यों हुई? क्योंकि साइज ऑफ इमेज छोटी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। कब? बियॉन्ड सी रखने पे। ये सेकंड केस है, इसके नोट्स बना लो, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, और जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे बड़े आराम से बनेंगे। ये बियॉन्ड सी वाला केस था। थर्ड केस में देखो क्या हो रहा है। जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f पे, ऑब्जेक्ट को रखोगे 2f पे, तो इमेज भी बनेगी 2f पे, और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन फिर से हम मैग्नीफिकेशन में माइनस साइन डाल देंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि इमेज पीछे बन रही है, इमेज पॉजिटिव बन रही है, ऑब्जेक्ट सामने बन रहा है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, प्लस माइनस के कारण माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर हुआ? और इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव है। फोर्थ केस में देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखते हो, यानी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, देखते जाओ ऑब्जेक्ट को धीरे 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 आप टुवर्ड्स द लेंस ला रहे हो, और इमेज धीरे 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 लेंस से दूर भाग रही है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज बड़ी बनती है, और बियॉन्ड 2f बनती है, बियॉन्ड c बनती है। याद रखना। तो मैग्नीफिकेशन में आपका कैसा आंसर आना चाहिए? 1 2 3 इस टाइप का आना चाहिए, क्योंकि इमेज का साइज़ बड़ा होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। लेकिन फिर से माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस? क्योंकि फिर से इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये देखो, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है।
इमेज पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट नेगेटिव तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होना ही है, ये दिमाग में रखना। तो फोर्थ केस में इसलिए आंसर -1 -2 -3 इस तरह का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो फोकस पे, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी उसकी, उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, तो इमेज को लेंगे हम पॉजिटिव उसके डिस्टेंस को, और मैग्नीफिकेशन को भी ले लेंगे इनफाइनाइट, है ना, फिफ्थ केस में इनफाइनाइट। अब ये सिक्स्थ केस सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मैग्नीफिकेशन पहली बार पॉजिटिव हुआ है और इमेज पहली बार नेगेटिव हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फर्स्ट टाइम नेगेटिव हुई है कब, जब आप ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखोगे। जब यहाँ रखोगे तो याद रखना है इमेज भी इसी साइड में बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाता है, और इस बार +1 में रहता है, तो आपका आंसर +1 +2 इस तरह का आएगा मैग्नीफिकेशन लास्ट वाले केस में। और इमेज भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, दोनों का डिस्टेंस नेगेटिव ये वाले केस में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए हुए हैं हम लोग को बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिए हुए हैं, और उसने पूछा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह के कंसेप्ट में से फोकल लेंथ निकालने को बोलेगा, और क्वेश्चन पेपर में आपको एक और सेंटेंस लिख देगा कि विदाउट कैलकुलेशन, कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यानी फॉर्मूला नहीं डालना है 1/f का, उसके बगैर आंसर निकालना है। तो इन क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है, आप सब ध्यान से देखते जाओ, इन सब वैल्यूज़ में एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी जो सी वाली मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। देखो वैल्यू सेम मिल रही है ना, जहाँ पर भी आपको वैल्यू सेम मिल जाएगी समझ लेना यहीं से हम फोकल लेंथ को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिख रहा है, -40 दिख रहा है, और इमेज डिस्टेंस कितना दिख रहा है, +40 दिख रहा है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ हम इसको करेंगे कैसे। हम पहले एक लेंस ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पर मान लो आपने f लिख दिया और यहाँ लिख दिया आपने 2f, ठीक है। दोनों केस बना दे रहा हूँ, f और 2f के ये बना दे रहा हूँ, और इस तरफ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f, और यहाँ हो जाएगा आपका 2f, ऐसा मान लो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ, मैं फिर से बना रहा हूँ, एक सेकेंड देखो। जैसे ये है, मान लो आपका लेंस हो गया ये बीच में, और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका f1, और ये डिस्टेंस हो गया आपका 2f1 डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा आपका f2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2f2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो पहला वाला केस था हमारा -40 +40, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, -40 का मतलब क्या हो गया, ये कब आ रहा होगा -40 +40, एट सी पे रखने पे आ रहा होगा। सी पे रखने से पता है आपको इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे ही बनती है, तो ऑब्जेक्ट पक्का 2f1 पे रखा होगा, और इमेज कहाँ बन रही होगी, उसकी 2f2 पे बन रही होगी, ये वाले केस पे। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है -40, और इस वाले डिस्टेंस को वो क्या बोल रहा है पेपर में, इसको बोल रहा है +40, याद रखना। तो अगर ये 40 है तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, उसकी आधी 20। तो हम लोग का पहला आंसर आ गया, फोकल लेंथ निकालनी थी, वो कितनी निकल गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने देखो उसके जो दूसरा वाला जो केस है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, निकल गया, सिर्फ एक वैल्यू से निकल गया। फिर उसने पूछा राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हम लोग को इसमें से ढूंढना है कौन सा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। तो पहले ऑब्जर्वेशन को देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने में दिया हुआ है, -80 लिखा है, और इमेज लिखी हुई है +25। तो हम इसको देखते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। ये देखो ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस कितना था, 40। -80 का मतलब क्या होगा, बियॉन्ड सी की बात कर रहा है वो। बियॉन्ड सी जब रखोगे आप ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन f एंड 2f बनती है, f2 एंड 2f2 यहाँ बनती है। तो अगर ये 20 है और ये 40 है, क्योंकि और फोकस कितना निकला, 20 निकला, तो अगर ये 20 है ये 40 है, तो ये डिस्टेंस 25 पॉसिबल है पॉसिबल, ऐसा आंसर आ सकता है 25 वाला। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, 80। तो पहला वाला केस क्या दिख रहा है आपको, राइट दिख रहा है कि रॉन्ग दिख रहा है, राइट है ना, पॉसिबल है ना, 20 हो सकता है, -80 +25 पॉसिबल है, क्योंकि f और 2f के बीच में आनी चाहिए इमेज डिस्टेंस, और वो आ भी रहा है ना। देखो f कितना है, f है आपका 20, 2f कितना है 40, उसके बीच में इमेज डिस्टेंस आना चाहिए था, और इमेज पता है आपको f2 और 2f2 के बीच में आती है, तो ये आंसर राइट है अपना। उसके बाद नेक्स्ट केस देखो, वो फिर से दे रहा है -70 और +30। अब -70 +30 को देखो, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है,
ठीक है, कहीं पर भी रख दो 70, यानी 40 तक अगर सी है तो सी के पीछे ही है। फिर से इमेज कहाँ बन रही है उसकी, +30 में बन रही है, यानी फिर से 20 और 40 के बीच में बन रही है। 20 और 40 के बीच में बन रही है, इसका मतलब क्या है, इस बार भी हमारा जो है आंसर राइट है, यानी ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये भी राइट है इसका। थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन तो राइट था ही, इसी से हमने आंसर निकाले। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है -30 और +60। अब इसको देखो, -30 का मतलब क्या हो गया, आपने इमेज को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को, ये हमारा फोकस ये है, आपने इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, किसमें, F और 2F के बीच में। F और 2F के बीच में रखने से इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी बनेगी इमेज, ये बनेगी। और देखो 40 कहाँ तक है, 40C तक है, 40C तक। अगर यहाँ पर मान लो नहीं क्लियर हो रहा तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ये 2 3 के लिए फिर से बना लेते हैं। देखो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ठीक है। यहाँ पर लिख दो F1 और यहाँ लिख दो F2। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ करोगे कैसे पेपर में। और ये वाला केस देखो, इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहा है वो 30 और इमेज डिस्टेंस दे रहा है 60, है ना। अब इस वाले केस में देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 का मतलब ये देखो, फोकल लेंथ इसकी 20 थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 40, ये 20, ये 40, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रहा है, 30, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। और बियॉन्ड सी बन रही है इमेज, ये वाले केस में कहाँ बनेगी हमारी इमेज, बियॉन्ड सी बनेगी। और देखो उसने आंसर कितना दिया है, +60, तो यानी ये पॉसिबल है, तो ये आंसर राइट है ना। तो फोर्थ आंसर भी राइट है। फिफ्थ आंसर है -25 + 100। -25 + 100 को देखते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रहा है, 20 और 40 के बीच में आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट फिर से उसने यहाँ रख दिया। और इमेज कहाँ आ रही है, +100 लिखी हुई है, यानी बियॉन्ड सी बन रही है, तो ये भी मानने लायक है ना। तो ये भी पॉसिबल है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, तो ये वाला केस भी राइट है। लास्ट केस देखो क्या बोल रहा है, वो -15 और +140 की बात बोल रहा है। -15 का मतलब क्या हुआ, -15 का मतलब हुआ कि फोकस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। -15 का मतलब यही हुआ ना। ऐसे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, जब फोकस और सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज वहीं बनेगी ना, उसी साइड पे बनती है। लेकिन इसने क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस क्या दे रहा है, ये +140 दे रहा है। +140 तो हो ही नहीं सकता। +140 का मतलब हो गया आप लेंस के पीछे बना रहे हो इमेज, जबकि लेंस के सामने ही बनेगी इमेज। तो ये लास्ट वाला जो केस है ये रॉन्ग केस है। क्लियर हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 2 बोला है उसने, तो ये रे डायग्राम बना लेना आप, ये बहुत इजी है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन कौन से केस की बात बता रहा है वो, -70 + 30 वाले केस की में बात कर रहा है। तो इसमें आप देखो -70 + 30 में आपने बियॉन्ड सी रखा था, किसको, ऑब्जेक्ट को। और इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन F एंड C बनी थी, यहाँ पर बनी थी, तो इमेज छोटी बनेगी, तो मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा, <1 रहेगा। मैं मैग्नीफिकेशन के आपको पूरे केसेस बता चुका हूँ, वही केसेस को हम लोग को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ लो सबसे टफ क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस का, और इसमें सब बच्चे फंसते हैं। ये बन गया, समझ लो हर क्वेश्चन बन जाएगा इसका। एक स्टूडेंट फोकस करता है इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन, और वो नोट करता है पोजीशन ऑफ कैंडल 20 सेंटीमीटर में, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखो 60 सेंटीमीटर लिखी है। अब लोग, आधे लोग तो ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, हर पोजीशन को तो हम लेंस से ही नापते हैं, लेंस के पोल से ही मेजर करते हैं, पता है ना। लेंस के पोल से हर मेजरमेंट को हम मेजर करते हैं, ये पता है आपको। लेकिन यहाँ पर तो इसने पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ही 60 दे दिया। ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि आप इस क्वेश्चन में एक रेफरेंस एक्सिस लोगे, इसको 0 ले लो, ठीक है, और मान लो कि लेंस जो रखा हुआ है वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो पोजीशन ऑफ कैंडल ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब ये 0 वाले एक्सिस से लेना है आपको। और यहाँ मान लो 20 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंस कितने में रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर में रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेंस के और ऑब्जेक्ट के बीच का ये वाला डिस्टेंस, अंदर वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरा u की वैल्यू कितनी आई, -40 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से आंसर निकालना, पहला आंसर निकला हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकला, 40 सेंटीमीटर। क्या दिया था उसने, पोजीशन ऑफ कैंडल 20 में दिया था, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 60 में दिया था, और स्क्रीन को कहाँ रखा है, 100 में।
100 का मतलब क्या हुआ, यही 0 है, यहाँ से देखोगे 60 यहाँ तक आया तो स्क्रीन कहीं यहाँ होगी, और ये डिस्टेंस कितना है, अगर 0 से नापोगे तो ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। तो स्क्रीन और लेंस के कितना पीछे, तो ये जो स्क्रीन लेंस के पीछे है ये कितना है, +40 पीछे। 100 माइनस 60 कितना होता है, 40। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 40। तो इस क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस को वो 60 70 ऐसी कोई जगह में रख देगा, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आंसर कैसे निकालने। तो रेफरेंस एक्सिस निकाल के हम इसका आंसर निकालेंगे। अब इसने पूछा व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और उसको हम लोग को निकालना है। और इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है +40, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -40। ठीक है, इन दोनों को वैल्यूज़ को डालते हैं तो ये आ रहा है 1/40 प्लस 1/40। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2/40 दैट इज़ 1/20। तो फोकल लेंथ निकली हमारी 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में फोकस कितना हो गया, हमारी फोकल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ कहीं आ रही होगी, और वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस। अब देखो इसने और क्या पूछा है, फिर इसने पूछा है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ़ इट शिफ्ट्स द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस एट ए पोजीशन ऑफ 40 सेंटीमीटर। कैंडल को वो शिफ्ट कर रहा है, किधर पे, पोजीशन ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है, 0 से लेना है। 0 से जब वो 40 सेंटीमीटर शिफ्ट होगी, अभी 20 है, और 20 शिफ्ट करोगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो कैंडल पहुँच जाएगी फोकस पे। अगर कैंडल फोकस पे पहुँच गई तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो हमें क्या बताना है, इस बार कैंडल कहाँ पर पहुँची है, शिफ्ट करने के बाद 40 सेंटीमीटर पे रखोगे, तो यानी मतलब क्या हो गया, लेंस से कितना दूर, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर। हर में डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, लेंस से मेजर करते हैं। तो 40 सेंटीमीटर पे कैंडल को रख दिए, तो 60 माइनस 40 करोगे तो अंदर का डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये 20 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना। तो इस बार ये कैंडल को कहाँ रखे हो आपने, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ये याद रखना। थर्ड केस है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ़ यू फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस। मतलब ये कि वो लेंस के पास और अगर कैंडल को शिफ्ट करेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इसी साइड में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द कैंडल कॉन्वेक्स लेंस। ये याद रखना है ना, लास्ट वाला केस समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो, ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर इन साइज का, इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, -50 सेंटीमीटर। हर बार ऐसे ही लेना है हमें, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स लेंस की, 30 दी हुई है, तो हम इसको ले लेंगे +30 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस, स्क्रीन यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूले में डालो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू गायब है, x ले लो, -1/u यानी 1/-50 ये ले लेंगे। इसको प्लस करो, ये कितना हो रहा है, 1/50 हो रहा है, प्लस होके और इस तरफ आके वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, 1/x की वैल्यू आ गई। सॉल्व करते हैं, नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, मान लो 150 का, तो 35 आर 5 माइनस 3, तो ये आ गया 2/150। तो x की वैल्यू या v की वैल्यू कितनी निकली, 1/75, या v निकला +75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, और मैंने बताया था इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए 90% ऑफ द केसेस में, तो यहाँ आ रहा है। अब हम लोग को इसका साइज़ निकालना है, साइज़ ऑफ इमेज भी निकालनी है ना। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, h' दैट इज़ इक्वल टू v/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे। h' है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, सॉरी साइज़ ऑफ इमेज, वो पता नहीं है, उसको x ले लो। साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 6, उसको 6 डाल लो। इमेज डिस्टेंस कितना निकला +75, यहाँ लिख दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकला था -50, उसको डाल दो। 25 से काटो, ये 2 ज़ार और ये कटा 3 ज़ार। एक्स की वैल्यू निकालो, 6 × 3 बाय -2, है ना, नीचे माइनस आ रहा है, 2 से काटो इसको 3, तो वैल्यू कितनी निकली, -9 सेंटीमीटर। -9 जो है इमेज की जो साइज़ निकला वो -9 निकला। वैसे भी देखो यहाँ पर -9 ही निकलना था,
क्यों, कैसे, ये कौन सा केस हो रहा है। अगर मैं इस केस को बनाने की बात करूँ, यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ, इससे यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी थी, 30, ये हो गई 30, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 50 है, यानी इन दोनों के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और बड़ी बनेगी। इमेज देखो कितनी बन रही है हमारी, 9 सेंटीमीटर की बन रही है। साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 6, उससे बड़ी बन रही है। तो इमेज बड़ी बनेगी, बिटवीन एफ एंड 2F रखा गया, और इमेज डिस्टेंस बियॉन्ड सी होना चाहिए। तो देखो +75 आ रहा है। तो हमारा पूरा आंसर राइट है। समझ में आ रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है ये। ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की, इसको 12 सेंटीमीटर ले लो। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है, 18 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं रखा हुआ है ना। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर रखा हुआ है। सीधा सीधा फॉर्मूले में डालते हैं फोकल लेंथ के। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला हो गया। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें इस क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दी है। तो 1/12 लिखूँगा मैं इसको। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ये पता नहीं है। इमेज जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 18, इमेज डिस्टेंस पता नहीं है। तो 18 को यहाँ डाल दो, -18। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1/12 और प्लस होके फिर यहाँ पर आया तो फिर -1/18 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 1/v। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 36 इसका एलसीएम आ रहा है। 3 - 2 दैट इज़ 1/36, दैट इज़ इक्वल टू 1/v। तो इमेज डिस्टेंस कितना निकला, +36 निकला। फिर से मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में डालो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h'/h दैट इज़ इक्वल टू v/u। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना दिया हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बोला है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो इमेज का साइज़ पता नहीं, यहाँ पर डाल दो 10। v में डालोगे आप +36 और नीचे डालोगे u में डालोगे आप, u कितना है -18, तो -18 डाल दिए। ये कटा तो बचा 2 - 2 और h' आया हमारा -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इमेज का जो साइज़ है वो 20 सेंटीमीटर का है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने थे। आज का टॉपिक मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा, मैग्नीफिकेशन अगर आपका आता हो तो आप 2 मिनट में बना लोगे। हर क्वेश्चन इस तरह से बनाना है हमें। तो पूरा ध्यान मैग्नीफिकेशन में दो, नोट्स बनाओ उसके, क्वेश्चन करना बहुत आसान है।